राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। इस बार दीपावली को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। तो सर्वसम्मति से सब लोगों ने डिसाइड किया है कि 31st की है। मेरे हिसाब से तो 31st की नहीं बनती है, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट की बनती है। लेकिन आपकी जो है अपनी चॉइस है, आप कब लेना चाहते हो। उद्या जो है सुबह मिल रही है हमें 1 तारीख को। तो दीपावली पूजन होता है, पूजन करने के लिए उपयुक्त मुहूर्त वगैरह मिलना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसलिए 1 तारीख को ही करना श्रेयस्कर है। अगर आप 31 को करना चाहते हो तो भी आपको कोई बैन नहीं कर देगा। आपने 1 तारीख को करना है तो भी बैन नहीं कर देगा। मुझे अपना जो है मत रखना था, मैंने अपना मत आपके सामने रख दिया। आपकी दोनों दिन में से जिस दिन इच्छा करती है उसी दिन आप दिवाली मनाओ। देखो, दिवाली जो है अंधेरी रात को हम लोग, इतनी बड़ी अमावस्या होती है तो हम लोग क्या करते हैं उस दिन, इतने दीप प्रज्वलित कर देते हैं, महालक्ष्मी की हम आराधना करते हैं। ठीक है, गणेश जी साथ में होते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान जी, सरस्वती माँ साथ है। सरस्वती को हम जब पूजेंगे यानी कि स्टडी लेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे यानी कि गणेश जी को साथ लेंगे, तभी तो महालक्ष्मी हम पे प्रसन्न होगी। तो यहाँ पे महालक्ष्मी तभी हमें प्राप्त होती है जब हम ये दोनों कार्य करते हैं। तो इसके बिना लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही हम ये पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, सारे अंधेरों को दूर कर देते हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों दिन कर लोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, एक दिन अपनी दुकान पे कर लोगे, एक दिन अपने घर पे कर लोगे। तो दोनों दिन मना लो। मेरे हिसाब से 1 तारीख की बनती है दिवाली, आपने तभी मनानी है क्योंकि उद्या जो है तब आपको 1 तारीख को मिल रही है। क्योंकि एक दिन पहले 31st को दोपहर को जो है आपके लिए अमावस्या स्टार्ट हो रही है। यहाँ रात्रि में ज़रूर आपको अमावस्या मिलेगी, लेकिन वो अगले दिन 6:15 तक रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कोशिश करें तो हमें एक थोड़े से टाइम का जो पीरियड मिलता है, तो करना क्या है, सारी तैयारी कर लो। अरे भाई, दोनों दिन पूजा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कन्फ्लिक्ट किस बात का, कोई कह रहा नहीं 31 का ही है, कोई कह रहा नहीं 1 का ही है। ठीक है, यहाँ शांति के साथ जो दिन आपको बेटर लगता है, जिसकी बात समझ में आती है उसको कर लो। त्योहार की गरिमा को जाने मत दो। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। गड़बड़ा क्या जाती है, पंचांग के अंदर ये चीज़ें, अब वो अपने अपने निर्णय बताते हैं कि इसी दिन लिया जाता है। तो हमें भी जितना पढ़ा, हमने जितना समझा उसके हिसाब से हमें भी 1 तारीख को ही जो है बढ़िया लग रहा है। लेकिन सब लोग 31 को भी मनाना चाह रहे हैं कुछ लोग, तो प्लीज़ डू इट। इस चीज़ के अंदर ना आपस में झगड़ना है, ना आपस में बहसबाजी करनी है, नो आर्ग्यूमेंट्स। फेस्टिवल है, ये सोच के चलो कोई बात नहीं, इस बार हमारे पास 2 दिन है। ठीक है, इस तरह से खुशी खुशी अपने त्यौहार को मनाना और गरिमा बने रहने देना। ठीक है, बेकार की बहसबाजी करने से कुछ लाभ होता नहीं है। ठीक है, अब आपने समझ लिया। हाँ, मुहूर्त जो मैं आपको बता दूंगी कि किस समय में जो है पूजा का मुहूर्त है, वो आपको मैं इंस्टा में बता दूंगी या ऊपर हम लिख के आपको बता देंगे। ठीक है, अब हमने ये दिन भी समझ लिया दीपावली कब है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, दिए जलाने हैं, नाली के पास भी जलाने हैं। समझ में आई, नाली जो होती है ना, जहाँ से कचरा निकलता है, वहाँ पर भी हमने दिया जलाना है कि हमें वहाँ से भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, उधर भी रखना है दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो कि जहाँ जहाँ भी नकारात्मकता लगती है वहीं आपने दीप जला देना है। तो दीप वॉशरूम में भी हम जलाते हैं, किचन में भी जलाते हैं। थोड़ा सिलेंडर से बच के बच्चों के साथ साथ रहना। ठीक है, उनको पटाखे देकर उनको बाहर मत छोड़ देना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि आप पटाखे नहीं चला सकते। दीप दान के साथ साथ दीपावली पे उल्का दान का भी बहुत महत्व है। ठीक है, ये हमारी पूजा का, हमारे फेस्टिवल का एक हिस्सा है। तो अपने धर्म को अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। पटाखे चलाना या आतिशबाजियाँ करना शुरू दिन से होता आया है, हमारे धर्म में होता, यह उल्का दान किया जाता था। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, अपने त्यौहार को अच्छी तरह से मनाओ, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ, बच्चों के साथ खुद खड़े रहो। पानी की बाल्टी ज़रूर पास में रखो ताकि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मंदिर जाना है शाम के समय में,
पूजा करनी है, उसके बाद घर के अंदर जब आप लक्ष्मी की पूजा करोगे वो कर लो, ठीक है। उसके बाद आप जा कर के मंदिर में भी जो है शिवालय पर भी दीप दान करके आओगे। अगर मंदिर में कुआँ है तो वहाँ पर भी आप दीप रख के आओगे, तुलसी पर भी आप दीप रख के आओगे। ऐसा नहीं है मैंने तो अपने घर में रख दिया, अब मैं वहाँ क्यों रखने जाऊँ। ज़रूर लेना है। छोटी मोटी चीज़ें खरीदिए बाहर से, त्योहार तो सबके लिए है। हम लोग क्या करते हैं, सारी शॉपिंग ऑनलाइन करनी शुरू कर देते हैं, और जो बेचारे अपना काम करने के लिए छोटे छोटे अपने काम लगा के बैठे हैं, उन लोगों को जो है दिवाली की हेल्प नहीं मिल पाती। तो दीपावली सबके लिए है, कृपा करके वहाँ से भी सामान खरीदने की चेष्टा करें, और आपकी दीपावली बहुत शुभ हो, बहुत खुशियों के साथ आपको दिवाली मनाए, आपके परिवार में जो सुख समृद्धि आए। इसी के साथ इस विषय को समाप्त करती हूँ, फिर से आती हूँ। नमस्कार।